2024 का इलेक्शन नजदीक है। हम आपको दिखाना चाहेंगे गांव नगर का हाल, गांव पंचायतों में किस तरीके से गांव में चौपालें लगती हैं और इनमें क्या चर्चा बनती है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा है 2024 इलेक्शन। आखिर गांव में क्या जो है चर्चा चल रही है, गांव में क्या बातें चल रही हैं, किसान आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। हम आपको ले चल रहे हैं सीतापुर जनपद के बरताल गांव में। गांव जो है नैमिषारण्य इलाके के संगना इलाके में पड़ता है। यहाँ पर अक्सर आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है चौपाल लगती है, अक्सर किसानों का जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है। लगातार यहाँ पर किसानों की कई बैठकें भी की जाती हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं। मैं सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ लगातार जो है किसानों का जमावड़ा लगा रहता है और कई मुद्दों पर यहाँ बात होती है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा सीधे ले चलें। देखिए सबसे बड़ा, देखिए हम लोग यहाँ एक चौपाल में मौजूद हैं, पहुंच गए हैं और अहम मुद्दे पर बात करेंगे। कई किसान हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं। देखिए ये कच्चा मकान है, पुराने लोग यहाँ पर रहते हैं और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो है कच्चे मकान में आपने कभी एसी लगा नहीं देखा होगा। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं कि वो तस्वीरें सामने हैं कि कच्चे मकान में एसी किस तरीके से लगी हुई है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि नजदीक जाकर के दिखाएं, उसके बाद में जो है अहम मुद्दे पर बात होगी। तो आपका स्वागत है भारत 24 पर सभी का। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि नजदीक आकर के दिखाएं किस तरीके से यहाँ देखिए किसान इकट्ठा हो रहे हैं। 2024 का इलेक्शन नजदीक है तो हम इनसे बात करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ के जो बुजुर्ग सबसे वरिष्ठ किसान हैं और इनकी क्या राय है 2024 के इलेक्शन पर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, हमारे यहाँ भाई गाय जो है बहुत परेशानी कर रखे, रात भर हम बचाते हैं और बहुत परेशानी है। सांड इतने हैं, चूक जाओ तो मार डालें, बहुत से हादसे हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही। हम लोग बहुत ही परेशान हैं, पूरी पूरी रात जगते हैं, जबकि केला हमारा कई बार चढ़ जा चुका है, लेकिन अब क्या बताया जाए, ऊपर हम लोग बहुत पूरा। अच्छा, सरकार ने कभी कुछ किसानों के लिए ऐसा किया जो धरातल पे दिख रहा हो? कुछ नहीं किया, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। दावे तो कर रही है किसानों की आय दोगुनी है। कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है। हाँ, किसान सम्मान निधि एक दो बार आ चुकी है, बस। किसानों को सब्सिडी भी मिल रही है। काहे सब्सिडी? कभी आपको केले की खेती पर सब्सिडी, दवाइयों पे, बीज पे नहीं मिली? अरे कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? रामलाल है हमारा नाम। और हम अच्छा रामलाल जी, ये बताइए 2024 का इलेक्शन क्या किसानों के मुद्दों से जुड़ सकता है? हाँ, जरूर जुड़ सकता है। किसानों को अगर जो मतलब बढ़िया राहत देंगे तो क्यों नहीं जुड़ सकता है। सारा वोट इन्हीं का हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं करेंगे तो किसान मुड़ भी जाएगा। कौन कौन से मुद्दे हैं वो? अरे मुद्दे हैं भैया, गाय वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। जानवर जो सांड है, सांड और गाय, ये हटा दी जाए तो हो सकता है रोजी रोटी चल जाए, नहीं तो चल ही नहीं पाएगी, आदमी भूखों मर जाएगा। अरे हम तो वही हैं, लोगों के भुंजाने खेत में नहीं है, सारे गन्ने ठूंठ हो गए, चार अंगूर। अच्छा, गाय के अलावा इसके बाद जितनी योजनाएं हैं वो इनकी कैसे चल रही हैं? अरे योजना हमको लोगन कुछ मालूम है, योजना कहा है, यहाँ कोई आता ही जाता नहीं, कोई। सोचे 300 मीटर लाइन फ्री थी, बाबा जी ने तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। कह तो रहे हैं हमने बिजली का आधा बिल कर दिया है। कहाँ आधा कर दिया? 2000 रुपए महीना आ रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? वही जो कहते हैं कम से कम वो तो पूरा करें, मांग तो ये पूरी नहीं कर पाएंगे। जो खुद कहते हैं अपने घोषणा पत्र में लिख के देते हैं, कम से कम वो तो पूरा करें। तो इलेक्शन के बारे में क्या बताएंगे? इलेक्शन के बारे में हमारा तो ये कहना है कि जितनी किसान कौम है उसको तो कतई बीजेपी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन चर्चाएं ये भी होती हैं, जब कई लोग होते हैं वो कहते कुछ और हैं और लेकिन अंत में वोट बीजेपी को ही करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब ये तो जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे नजर में यही है कि जितना किसान कौम है उसको कतई बीजेपी को वोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत भाई आपको हम एक वैसे किसान हैं। डीएपी भी महंगी कर दी, यूरिया भी महंगी कर दी, जितनी फंजीसाइड थे, पेस्टिसाइड थे, सारे महंगे हो गए। किसानों की आय दोगुनी हुई। किसानों की आय दोगुनी नहीं, किसानों की आय जो थी उससे भी आधी हो गई। जितनी अगली गवर्नमेंटों में थी, आज के 5 साल 7 साल पहले थी, उसकी आधी हो गई। मेरी खुद आधी हो गई। जो मैं साल में 2 लाख 3 लाख बचाता था, वो अब मुश्किल को 50,000 बचाना हमको मुश्किल हो। चलिए, ये
तिवारी हैं, इन पवन तिवारी जी इनका पूरा नाम है। और हमारे साथ और कुछ और किसान हैं। देखिए ये गन्ने का अहम क्षेत्र है, अहम गन्ने का जो क्षेत्रफल है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। गन्ना यहाँ पर होता है, रामगढ़ डालमिया चीनी मिल इलाके में लगी हुई है। गन्ना किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। गन्ने के रेट क्या बढ़े हैं और क्या 2024 में सरकार रहेगी? 2 बार रिपीट हुई है, कितनी बार गन्ने का मूल्य बढ़ा है? गन्ने का रेट तो बढ़ा ही नहीं इस बार, सुनने मिल रहा 25 रुपये बढ़ेगा, लेकिन ये पता नहीं, अब लिखित में आए तब तो मानेंगे किसान। बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने रेट? सुनने को मिल रहा है, ये पता नहीं बढ़ा या नहीं बढ़ा। अच्छा, सरकार की कुछ उपलब्धियां आप जानते हैं, बताएंगे? हाँ, 2 मालूम है, एक सम्मानित और एक ये 5 किलो राशन। एक सम्मानित, दूसरा 5 किलो राशन। हाँ, हम सब्सिडी कह रही लगातार हम दे रहे हैं किसानों को। सब्सिडी तो हमें नहीं मिल रही, बीज पे मिल रही है, खाद पर मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही। हमारी समस्या अगर पूछो भाई साहब तो हम बता सकते हैं अपनी। हम समस्या परेशान है गौवंश से, हिरन से, बंदर से, सुअर से, स्याही से। एक समस्या हो तो वो ठीक है, 5 समस्या है। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट कह रही है। 15% से कहिए, देखिए ये जो खेती हो रही है घर के अंदर, यही बच पाएगी। तो इनका साफ तौर पे कहना है, देखिए घर के अंदर खेती हो रही है और 4 दीवारी भी इसकी है लगातार। और भी कई किसान हमारे साथ हैं, कुछ और जानकार लोग हैं हमारे साथ, मैं उनसे संपर्क करना चाहूंगा। क्या कुछ बताएंगे भाई साहब? आप बताएंगे कुछ, जनता की राय में आपका स्वागत है भारत 24 पर। क्या बताएंगे कुछ? नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। सिंह साहब ये बताइए, आप काफी जानकार व्यक्ति हैं, यहाँ के माने जाने व्यक्ति हैं, लेकिन ये हम आपसे सवाल एक ही करेंगे, अहम सवाल है। 2024 का इलेक्शन नजदीक है। हाँ। जनप्रतिनिधि लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिए हैं, क्या अहम मुद्दे हैं इस इलाके के? देखिए, किसानों का तो एक ही मुद्दा है, एक मुद्दा क्या 2-3 मुद्दे हैं। एक तो बिजली का मुद्दा है और दूसरा गाय और सांड का मुद्दा है। सांडों से तो जान का खतरा है, गाय से फसल को खतरा है। 5-5 कुंटल के सांड घूम रहे हैं। मुझे लगता है सरकार की गलती उतनी ज्यादा नहीं है, सरकार तो फंड कर रही है। ये लोकल लेवल पे काम नहीं हो पा रहा है। जो ये ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी हैं, इनका ध्यान इस तरफ नहीं है। जैसे मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है तो वो अपना सफाई कर्मी और टीचर्स जो भी मिलते हैं उनको, लोगों को लगा कि गाय सांड हटा देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को तो यही दिखेगा कि सांड गाय रोड पे नहीं है, लेकिन वो हैं और उससे किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर वो रात में बचाने जाता है तो सांड उस पे हमले करते हैं। बहुत सारे किसान को पेट फट गए, मर गए हैं लोग, और शायद सरकार तक ये खुद भी खबर होगी कि भाई लोग मरे हैं गाय सांड के हमले से। तो क्या असर रहेगा? आप चलिए, ये तो कई लोगों ने कहा कि गाय तो अहम मुद्दा है इस इलाके की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि जो है अधिकारी लापरवाह हैं। ये आपकी ये और गवर्नमेंट तो आ ही रहे हैं। जी फंड्स इशू होते हैं, गौशालाएं बता रही है, गौशालाओं के लिए फंड्स हैं और प्रति गाय 50 रुपए कोई रखने पे वो भी मिल रहा है। मुझे लगता है 50 या 30 जो भी है, 300 रुपए प्रति गाय मिल रहा है। और उसके बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं देते, वो कुछ समय के लिए वो हो जाता है, फिर अधिकारी तो अधिकारी है, वो तो सिस्टम में 24 में क्या रहेगा, आप कुछ बताना चाहेंगे जनता की राय में? अब 24 में क्या है, जो किसानों को सरकार ने वादा किया है वो कर दे चीजें। और लगातार दो बार लगातार रिपीट हुई, इस बार क्या रहेगा? अब हम क्या कहें इस विषय में, क्या रहेगा? अब जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी हों। और सरकार ने तो, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने खुद दोगुनी करने की घोषणा की है। उसको एक बार फिर से देख लें, दोगुनी हुई कि नहीं हुई, और नहीं हुई है तो उसको दोगुनी करने का प्रयास किया जाए। अब दोगुनी से भी ज्यादा किया जाए, क्योंकि टाइम भी हो गया उस बात को। मतलब 100 साल तक दोगुनी ही थोड़ा ही वो बात आप कर सकते हैं, फिर 4 गुनी, 6 गुनी, 10 गुनी। और किसान को देखिए, अगर कोई भी सरकार हो, मेरा बीजेपी से मतलब नहीं, सपा बसपा कोई मेरा मतलब नहीं है, कोई भी सरकार हो, उसको सरकार का मतलब ही है सर्वहारा का विकास, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का विकास। सभी नेताओं को, पक्ष विपक्ष जो भी नेता है, उनका बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले। और अंतिम व्यक्ति कौन है? यहाँ किसान है। कौन सा संसदीय क्षेत्र है ये मिश्रित सुरक्षित लोकसभा सांसद क्षेत्र है। माननीय अशोक रावत जी हमारे सांसद हैं। अच्छा, वो आते हैं कभी यहाँ? देखिए, सांसद क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जी। बात आने की नहीं है, बात विकास करने की है। आ तो कोई सकता ही नहीं। 10,000 गांव होंगे मुझे लगता है, तो आ तो कोई नहीं सकता। कुछ विकास कराया उन्होंने? हाँ, जो चीजें हो सकती थी वो की हैं। जैसे ये हमारी रोड है मिश्रिक से, मुझे लगता है कि बन गई है। और मिश्रिक से
सरकार का जो चुनाव है 2024 नजदीक है। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद सरताज हमारा नाम है। मोहम्मद सरताज जी, ये बताइए गवर्नमेंट की 5 उपलब्धियां बताइए और क्या आपकी राय है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? और 2024 का इलेक्शन नजदीक है, आपके मन की बात क्या है और क्या राय है? मन की बात सर यही है कि उपलब्धियां गिनाई जाए तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने अपना कुछ काम किया है, लेकिन जिस हिसाब से 2019 में जो चुनाव हुआ था पहले, दोबारा हम लोगों ने चुना था, उस हिसाब से मुकाबले 2024 में 5 साल जो बीत गए उसमें कुछ भी फायदा नहीं मिला। उस हिसाब से क्या फायदा नहीं मिला? जैसे कि जो योजनाएं पहले चल रही थी, जैसे देखा जाए तो हम एक घर के किसान के बेटे हैं और प्रेजेंट टाइम में साइबर कैफे का मतलब सीएससी के थ्रू हम अपना आयुष्मान कार्ड हेल्थ करते हैं। अब ये से योजना है आयुष्मान कार्ड की, तो ये मान लो 5 लाख रुपए तक लोगों को लाभान्वित करते। ये योजना पहले भी चल रही थी, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिसके जो नाम गलत हैं, जो जिनको जरूरत है उनको आज भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जो लाइट मतलब मान के चलिए जो गांव में पहले लगी हुई थी, कुछ जगह नहीं लगी थी, वो कार्यकाल पूरा हुआ। लेकिन इस बार तो हमें तो कुछ नहीं लग रहा कि कुछ नया हुआ है 5 साल में, कोई भी ऐसा। आयुष्मान कार्ड की योजना तो गवर्नमेंट कह रही है हमने लागू किया, आप कह रहे हैं नहीं लागू 19 में पहले लागू हुई थी ना। इस बार जो जो जहाँ तक देखा जाए तो कुछ नया नहीं हुआ है 5 साल में, ठीक है। और रही बात किसानों की जाए, यहाँ तक अगर हमारे को धान बिकने होते हैं, ठीक है, तो हमारे धान वही 1000-1200 में बिकते हैं, ठीक है। जो सब्सिडी सरकार देती है तो हमको तो मिल नहीं पाती है। तो क्यों नहीं मिल पाती? क्या कारण, वजह क्या है? वजह क्या, हम जाते हैं लेवी पे तो हमारा धान खरीदे नहीं जाता है। ये बताइए 5 राज्यों में चुनाव है, 2024 का भी इलेक्शन नजदीक है, क्या आसार हैं वहाँ? क्या गवर्नमेंट भाजपा की रहेगी या फिर किसकी बढ़त होगी? आपका क्या अनुमान है? अब वहाँ 5 राज्य हो गया तो हम नहीं जान सकते हैं, अब लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। 2024 के इलेक्शन पर इसका असर कुछ पड़ सकता है? हाँ, असर तो जरूर पड़ेगा क्योंकि किसान परेशान जरूर है, ठीक है। देखा जाए तो किसान बहुत ही परेशान। अब यही देख लीजिए हमारे यहाँ इस बार ओले पड़ गए हैं, ठीक है, बरसात हुई, ओले पड़े, आंधी पड़ी, तो बहुत से चलिए नुकसान हो ठीक, गए। हमारे साथ और भी किसान हैं, कुछ और जानकार लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सीधे चलता हूँ, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए ये 9 युवक हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ किसान हैं, केले की खेती करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो गन्ना है, गन्ने का शुगर मिल रामगढ़ भी है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए ये किस तरीके से यहाँ से निकलना हो रहा है। बहुत कठिनाइयों से, आवारा पशुओं से बचाव के लिए लोग साधन जुटाए हैं। कुछ बुजुर्ग किसान हैं और कुछ कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि नजदीक आए और दिखाएं, तस्वीरें आपके सामने है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वीगो लगा हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, ये बताइए कब से खेती कर रहे हैं केले की? केले की हो गए 15 साल। 15 साल हो गया है। अच्छा ये बताइए, सरकार आने वाली है, दोबारा चुनाव आने वाला है और आप लोगों के लिए सरकार ने कुछ किया? आप लोगों की क्या मांग है, क्या मुद्दे हैं? सरकार रहेगी या फिर जाएगी? सरकार ने क्या किया, सरकार कुछ कर ही नहीं रही, सरकार अपना काम कर रही। किसानों के लिए कुछ? किसानों के लिए क्या, राशन बांट रही है और क्या करें। अच्छा, राशन बांट रही है सरकार, मतलब किसानों के लिए। आप लोगों के लिए कभी सब्सिडी या केले में जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कभी छूट वगैरह? छोटे किसानों के लिए कुछ नहीं, बड़े किसानों के लिए है। बड़े किसानों के लिए है सब्सिडी, छोटे किसानों के लिए नहीं। क्या नाम है? प्रेम कुमार। ये प्रेम कुमार जी हैं और 15 साल से केले की खेती कर रहे हैं। कुछ लोग अन्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है। आखिर जो है गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? गवर्नमेंट हमारे लिए जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। योगी जी बहुत ही अच्छा कार्य हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन बस एक बात यही है कि नौजवान भाई जो हैं वो बेरोजगारी से तड़प रहे हैं। और जो है बाबा जी हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी। और बीजेपी की सरकार तो बहुत ही अच्छी है और नौजवान भाई जो है थोड़ा परेशान हो रहे हैं आज के समय में। यही सब बात है। नहीं, सरकार तो कह रही है नौजवानों के लिए हम नौकरियां दे रहे हैं, अभी पुलिस भर्ती भी जारी होने वाली है, तो इस लेकिन पर आप? भर्तियां तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है कहीं पेपर लीक होता है, कहीं कुछ होता है, तो उससे बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।
तो हमने जो देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, वो भी अभी नहीं पूर्ण हो पाई। और बाकी जो है कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ सही से नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए मिश्रा जी, 2024 इलेक्शन 2 बार लगातार बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है। आपका क्या अनुमान है, क्या अब इलेक्शन होगा? क्या राय है, रिपीट होगी, आएगी पुनः वापस? बीजेपी की सरकार तो पुनः आएगी। बीजेपी को कोई नहीं गिरा सकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है बहुत ही अच्छी सरकार है और उसको हराना जो है बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि बाबा जी हमारे लिए कार्य तो बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि यूपी से गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात। वहीं दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि जो है कोई कुछ कार्य नहीं हुआ, किसानों के मुद्दे कई हैं। हाँ, उन पर क्या कहेंगे? किसानों के लिए जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे ये जो जानवर टहल रहे हैं, इनके लिए थोड़ी दिक्कत है। गाँवों में चाहिए जैसे कि हमारे क्षेत्र में गौशाला बनवाएं, यही सब होना चाहिए कार्य। सांसदीय क्षेत्र कौन सा है आपका? संसदीय क्षेत्र हमारा, चलिए इनको शायद पूर्णतः जानकारी नहीं है। मिश्रिक इलाका है ये, मिश्रिक संसदीय क्षेत्र है। यहाँ के नवयुवक हैं, कुछ और किसान हैं हमारे साथ। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, क्या नाम है भाई साहब? लवकुश वर्मा। क्या होता है? जहाँ नहीं, तैयारियां हो रही हैं। जन प्रतिनिधि आपके यहाँ के क्षेत्र के जो सांसद हैं, उनको आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। कभी आए, संपर्क किए और जो है आप लोगों की समस्याएं सुनी? जब जीतते थे तब आए थे, हमने आगमन में देखा था रामगढ़ मोड़ पे, तब से नहीं देखा। तो ये साफ तौर पे इनका बयान आप लोगों ने सुना। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर देखिए केले की खेती कर रही हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ क्या आखिर उनकी मांग है और क्या कुछ कह रही थी आप अभी? कह रही थी कोई समस्या है किसानों के लिए, क्या होना चाहिए? अरे समस्या यह है, अब हरा गोरू छुट्टा पड़े हैं। हम पंचायत कत्ती व्यवस्था बनाई जो मतलब हराना हमें खेती बाड़ी के हमारे तो जन को सहारा यह है खेती बाड़ी के। सरकार तो बहुत करोड़ों रुपए खर्च कर रही, गौशालाएं चला रही है। गौशालाएं चला रही होगी, कहाँ चला रही? यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सब देखो कत्ते जानवर छुट्टा है, कत्ती व्यवस्था बनाई जाती है तब आप लोगों को सरकार कह रही है हम गैस सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, आपको मिला कभी? नहीं, हमारा तो नगद का है, फ्री का। आपने सुना है गवर्नमेंट नगद दी रही? सुना है नगद फ्री तो है, सिलेंडर तो गैस तो है फ्री। तो महिलाओं के लिए ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है अच्छा है। जब पैसा नहीं है तो गैस भराई भी कहाँ से रही? हाँ तो बात है, जब घर में तीर पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है पैसे में, जब खेती बाड़ी में किसानी में कुछ हो ही नहीं तो कहाँ से भराई फिर कहूले की बात। तो ये महिलाएं हैं, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि सब्सिडी जो सिलेंडर पे मिल रही वह एक कल्याणकारी योजना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनका यह भी सवाल है कि आवारा पशुओं से निजात इस इलाके में नहीं मिल रही है। जमीनी स्तर पे गौशालाएं संचालित तो हैं, लेकिन जो है दूसरी तरफ उन पर कोई देखरेख नहीं की जा रही, यह एक अहम मुद्दा है। कैमरा पर्सन अनुज मौर्य के साथ सुनील आनंद, भारत 24 सीतापुर।